हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 19 जून 2023 की करंट अफेयर आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो, एक्चुअली मैं घर पर आया हुआ हूं तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया यहाँ पर। चलिए तो आज की करंट अफेयर हम लोग क्विकली जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग हाँ मोटा मोटा जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिटेल्स जान ही लेंगे। तो कल का क्विकली रिविजन करते हैं। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। हर लैंड हर राइट्स, ये इसकी थीम थी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य की जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह किया है? तो उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री संग्रहालय एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया है। हिंदुजा ग्रुप के नए अध्यक्ष बन गए हैं गोपी चंद हिंदुजा, और ए लाइफ वेल स्पेंट नाम की पुस्तक लिखी है सतीश चंद्रा ने। इसके बाद कल हम लोगों ने देखा था कि पीएम मोदी ने फाल्गुनी शाह के साथ अबंडेंस ऑफ मिलेट्स नाम से गीत गाया था। और भारत का रक्षा मंत्रालय 31 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन खरीदेगा अमेरिका के साथ। एक्सिस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए हैं NS विश्वनाथन। और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ जो हैं ये दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप उत्तराखंड में लॉन्च किए हैं। भारतीय नौसेना ने युवाओं के साथ जुड़ने के लिए लद्दाख में जूली लद्दाख नाम से पहल शुरू की है। अब ये टॉप 10 करंट अफेयर थे कल की वीडियो से। अब आज की करंट अफेयर देखते हैं। हॉलीवुड रिपोर्टर्स के अनुसार ग्रैमी अवार्ड्स में किस नई श्रेणी का विस्तार किया गया है? देखिए, हॉलीवुड रिपोर्टर्स जो है एक न्यूज एजेंसी है। इसे आप ये मत समझिएगा कि कोई हॉलीवुड का रिपोर्टर ऐसा कह रहा है, ठीक है। उसके द्वारा ग्रैमी अवार्ड में अभी 3 नई कैटेगरी का विस्तार किया गया है, यानी इस बार ग्रैमी अवार्ड्स में 3 और कैटेगरी में दिए जाएंगे। एक तो सर्वश्रेष्ठ अफ्रीकी संगीत प्रदर्शन का होगा, एक सर्वश्रेष्ठ पॉप नृत्य रिकॉर्डिंग का, इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक जैज एल्बम, मतलब इंग्लिश में पढ़ लो इसको, बेस्ट पॉप डांसिंग रिकॉर्डिंग, बेस्ट अल्टरनेटिव जैज एल्बम, बेस्ट अफ्रीकन म्यूजिक परफॉर्मेंस। इन 3 नई कैटेगरी में यह अवार्ड दिया जाएगा। ग्रैमी अवार्ड आप सबको पता है संगीत के क्षेत्र का दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। तो ये 3 नए कैटेगरी अब इसमें ऐड किए गए हैं, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। आगे, उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन सा राज्य रहा? तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा अभी राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए गए, जिसमें टॉप पर रहा मध्य प्रदेश। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पिछली बार उत्तर प्रदेश था टॉप पर, इस बार मध्य प्रदेश है टॉप पर। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है आपके सामने, और ये नई दिल्ली में अवार्ड्स दिए गए। इसमें टॉप 3 अगर राज्यों की बात करें तो सेकंड पर हरियाणा था, थर्ड पर था कर्नाटका। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत 12 श्रेणियों में अवार्ड दिए गए। शुरुआत इसकी 2017 में की गई थी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। मध्य प्रदेश आया है, मध्य प्रदेश के बारे में देख लो बेसिक डिटेल। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के ये सीएम है यहाँ पर। मंगूभाई छगनभाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। साख्य सागर झील यहाँ पर है, बहुत पूछी जाती है ये। भोजताल झील भी है, माधव, पन्ना, वन विहार, कान्हा, ठीक है, पेंच और कुनो नेशनल पार्क सब यहीं पर है। अगला, किस IIT संस्थान ने स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने दोस्तों अभी हाल ही में स्मार्ट वायु मॉनिटरिंग प्रदूषण मॉनिटरिंग विकसित किया है। एक प्रकार की ये एक टेक्नोलॉजी होगी, इसके तहत कुछ डिवाइसेस डेवलप किए हैं ये लोग, ठीक है। एक प्रोग्राम होगा प्रोजेक्ट काटरू। तो प्रोजेक्ट काटरू जो है इसके तहत कई प्रकार की डिवाइसेस बनाई गई है, जिससे कि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा या उसके बारे में मॉनिटरिंग की जा सकेगी। लोगों को अवेयर किया जा सकेगा कि कौन सा एरिया है, कहाँ पर आज प्रदूषण ज्यादा है, कहाँ की हवा में PM वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो इसी के तहत ये प्रोजेक्ट काटरू के तहत बनाया है IIT मद्रास ने कुछ डिवाइसेस, जिसका तमिल में अर्थ होता है हवा। तो ये डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी, सार्वजनिक वाहन, इन सब का यूज करेगा। सेंसर्स लगे होंगे और उसके बाद ये अपना रिपोर्ट जारी करेगा या कहें कि इसकी डिटेलिंग देगा, ठीक है। तो IIT मद्रास के साइंटिस्ट ने मिलकर के बनाया है। नाम याद रखना, प्रोजेक्ट काटरू, प्रोजेक्ट काटरू। अगला, जून 2023 में एशिया प्रशांत पर्यवेक्षण निवेशकों का 25वां CSEN-FSI सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो एशिया प्रशांत पर्यवेक्षण निवेशकों का 25वां CSEN-FSI जो सम्मेलन है ये आयोजित किया गया दोस्तों, कहाँ पर? मुंबई में। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, CSEN-FSI का 25वां ये कॉन्फ्रेंस था एशिया पैसिफिक सुपरविजन डायरेक्टर्स का, मुंबई में जो कि आयोजित किया गया है। इस इवेंट के आयोजक रहे साउथ ईस्ट एशियन सेंट्रल बैंक्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट। ये सम्मेलन का जो मेन फोकस रहा था वो ये रहा था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे किया जाए, इस पर डिजिटलाइजेशन का क्या इफेक्ट रहेगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में बैंकों की क्या भूमिका रहेगी, इंपॉर्टेंस रहेगा, सीमा पार बैंकिंग यानी कि बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर जो बैंकिंग होती है
उसमें कैसे सुपरविजन की जा सके, उनको कैसे ट्रैक किया जा सके, इन सब मुद्दों पर यह सम्मेलन आयोजित हुआ है। क्लियर? मुंबई में। अगला, किस राज्य का वारकरी समुदाय 22 दिनों तक चलने वाला पालकी उत्सव मनाया? तो दोस्तों वारकरी कम्युनिटी के द्वारा पालकी उत्सव मनाया जाता है। ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में। बहुत ही पुराना ये उत्सव होता है पालकी उत्सव। वारकरी कम्युनिटी बहुत ही पुरानी मानी जाती है, लगभग ये 1000 साल पुराने इवेंट माने जाते हैं। तो इसके द्वारा ये पालकी उत्सव मनाते हैं ये लोग वारकरी कम्युनिटी के द्वारा, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो ये बेसिकली जून के महीने में शुरू होता है, 22 दिनों तक चलता है, जुलाई के आसपास में ये खत्म होता है जाकर के। ओके, तो 1000 साल पुरानी ये परंपरा है पालकी उत्सव। वैसे महाराष्ट्र से याद आ रहा है, आपको आना चाहिए, काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव भी मनाया जाता है। महाराष्ट्र के बारे में भी देख लो, बेसिक डिटेल महाराष्ट्र यहाँ पर है। ये गुजरात से अलग हुआ था 1 मई को 1960 को, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुए थे। एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी से यहाँ के सीएम है, गवर्नर है रमेश बैस। बाकी यहाँ पर लोनार झील है। लोनार झील जो है ये भारत की एकमात्र पिंक लेक कही जाती है। पिंक लेक यानी इसका कलर पिंक कलर का है, गुलाबी कलर का है, ठीक है, और ये उल्का पिंड के गिरने से बनी हुई है। शिव सागर, बिहार, वेन्ना झील ये सभी हैं यहाँ पर। लावड़ी, पोला, कोली ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला, हाल ही में भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने गैबॉन की पहली कृषि सेच परियोजना को हरी झंडी दिखाई? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी हाल ही में गैबॉन एक अफ्रीकी देश है और इसी अफ्रीकी देश में कृषि सेच परियोजना को हरी झंडी दिखाई गई है इनके द्वारा। यहाँ पर आर्टिकल देखिए, गैबॉन का पहला एग्री सेच प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, भारत के द्वारा, भारत की मदद से शुरू किया जा रहा है। अब इसमें पहले स्टेज में क्या होगा कि ओडिशा के गजपति जिले के 30 किसान और 20 कृषि इंजीनियरिंग के छात्र जो हैं ये जाएंगे तकनीकी सलाहकार के रूप में इस परियोजना के तहत। कहाँ जाएंगे? अफ्रीका में। और ये कृषि विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये जिसे सेज कहते हैं, वहां पर रवाना होंगे। सेज बेसिकली एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा रीजन होता है जहां पर जो भी ट्रेड होता है या फिर वहां से रिलेटेड जो कानून होते हैं वो बाकी देशों से अलग होते हैं और स्पेशली फोकस्ड होता है, ठीक है। तो ये अफ्रीका का एक देश है गैबॉन, वहां पर ये पहली कृषि सेच परियोजना लॉन्च की गई है भारत के द्वारा। ओके, अगला, हाल ही में किसकी पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज, इसने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता? तो ये पुस्तक है रामचंद्र गुहा की। रामचंद्र गुहा बहुत ही फेमस ये राइटर भी हैं और इतिहासकार भी हैं, इतिहासकार पहले हैं। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी रिबेल्स अगेंस्ट द राज। तो इस पुस्तक के लिए इनको एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज मिला है। 5000 पाउंड का ये पुरस्कार है, यानी कि लगभग 5 लाख रुपए का ये पुरस्कार है। और इस पुस्तक का पूरा नाम है रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। अगला है, हाल ही में जारी जम्मू कश्मीर की पहली जिला सुशासन सूचकांक रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है इसमें जम्मू। जिला सुशासन सूचकांक रैंकिंग अभी जारी की गई है और इसमें जम्मू एंड कश्मीर का जो जम्मू जिला है वो टॉप पर है। जम्मू जिला 10 में से 6.37 जो है ये स्कोर किया हुआ है। यहाँ के जो मुख्य सचिव हैं डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, इन्होंने ये रैंकिंग जारी किया है, तीसरा संस्करण है इसका। जम्मू टॉप पर है, सांबा जिला दूसरे पर है और तीसरे पर है श्रीनगर। अच्छा, जम्मू कश्मीर का जो ये सांबा जिला है ना, सांबा जिला का ही पल्ली ग्राम पंचायत है, पाली हो गया यहाँ पर, पल्ली ग्राम पंचायत है ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत बना था। ये याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के पल्ली ग्राम पंचायत। अगला, हाइब्रिड मॉडल के आधार पर एशिया कप 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो देखो एशिया कप 2023 फाइनली कहां पर आयोजन होना है, इसके लिए घोषणा हो चुकी है। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों जगहों पर आयोजित किया जाएगा। पाकिस्तान पर आयोजित होना था, लेकिन भारत और भारत समेत कई देशों ने ऐसा कहा कि पाकिस्तान में होगा तो हम नहीं खेलेंगे। इस वजह से पाकिस्तान और श्रीलंका दो यहाँ पर जो होस्ट नेशन है वो चुने गए हैं। ए और बी दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। हाइब्रिड मॉडल पेश किया है एशिया कप आयोजन करने के लिए एशियन क्रिकेट एसोसिएशन ने। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, एशिया कप टू बी प्लेड इन पाकिस्तान एंड श्रीलंका एज ACC एक्सेप्ट हाइब्रिड मॉडल। ओके, अब इसके तहत क्या होगा कि 4 मैच तो पाकिस्तान में खेले जाएंगे, लेकिन बाकी के 9 मैच जो होंगे वो श्रीलंका में खेले जाएंगे। अच्छा, एशिया कप में सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? एशिया क्रिकेट कप भारत ने सबसे ज्यादा बार जीता है। भारत ने कुल 7 बार एशिया क्रिकेट कप जीता है। और वहीं पिछली बार का अगर विजेता बात करें तो श्रीलंका ने पिछली बार एशिया क्रिकेट कप जीता था, ठीक है, श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता था। अगला, किस मंत्रालय ने ऑफिस में योग करने के लिए वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर अभियान शुरू किया?
तो अभी हाल ही में दोस्तों ये अभियान शुरू किया है आयुष मंत्रालय ने। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष का मतलब मैं आपको कई बार बताया हुआ हूँ, आयुर्वेदा, योग चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, सिद्ध चिकित्सा और होम्योपैथी, इन सबको मिला करके एक मंत्रालय बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। उसी के द्वारा अभी वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर शुरू किया गया है। अब इस कैंपेन को समझिए। एक्चुअली में ऑफिसेज वगैरह में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको बहुत कम समय मिलता है अपने लिए अलग से योगा के लिए ध्यान वगैरह देने में। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि योगा एट ऑफिस चेयर ये कैंपेन चलाया गया है, जिससे लोग जो ऑफिस पर काम करते हैं जो ज्यादा समय तक, उनके लिए योगा की कौन कौन से प्राणायाम होंगे वो बताए जाएंगे, जिससे उनको बैक पेन वगैरह की जो समस्याएं होती हैं वो ना हो। साथ ही साथ ऑफिस कल्चर को भी कैसे, ऑफिस में वर्क करने वाले जो एम्प्लॉय होते हैं उनको भी कैसे योगा से कनेक्ट किया जाए, इस पर ये कैंपेन होगा। आप जानते हो योगा दिवस आने वाला है, परसों है, ठीक है। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, तो परसों ही मनाया जाना है, तो इसीलिए अब कैंपेन वगैरह शुरू होंगे। और इस बार तो लगातार इसी से रिलेटेड अब आने वाले 2-3 दिनों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर है? चलिए अब अगले सेगमेंट पर अपने पहुंचते हैं, रिवीजन वाले पर। कल हम लोगों ने 33 एपिसोड कंप्लीट कर लिए थे, आज डे 34 है। तो ऑस्कर अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला? नाटू नाटू को मिला है। ये RRR मूवी जो भारतीय मूवी थी उसके सॉन्ग को मिला था बेस्ट ओरिजिनल कैटेगरी में। अगर ऑस्कर अवार्ड में पूछा जाए बेस्ट फिल्म कौन अवार्ड पाया है बेस्ट फिल्म का, बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। बेस्ट फिल्म इस बार एवरीथिंग एवरीवेयर एट ऑल एट वंस, ये है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये फिल्म को बेस्ट फिल्म चुना गया है। पिछली बार कोडा मूवी को चुना गया था, ठीक है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार सबसे पसंदीदा विदेशी स्थान कौन बना? यूनाइटेड किंगडम। पीएम मोदी ने अभी 118 किलोमीटर लंबी बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे परियोजना का उद्घाटन किया था। अभी IIT रुड़की ने, वहां के वैज्ञानिकों ने एक जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की खोज की थी। और प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना के लिए 32वां व्यास सम्मान दिया गया, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक, इन दोनों को दिवालिया घोषित होने पर बंद कर दिया गया है। विश्व व्यापार संगठन में विवादों को हल करने के लिए जापान जो है ये वैकल्पिक तंत्र में शामिल हुआ है। और अभी नेपाल ने सोलो ट्रैकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय MSME मंत्री नारायण तातुरा ने ये MSME प्रतिस्पर्धी लीन योजना शुरू की है, LEAN, लीन योजना शुरू की है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अभी हाल में वोट फर्स्ट का उद्घाटन किया है बेंगलुरु में। आपको पता है कर्नाटका में अभी चुनाव हुए, तो चुनाव से पहले इन्होंने शुरू किया था। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और इस्लामोफोबिया का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। स्पेस एक्स अभी 40 और वनवेब के इंटरनेट सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। और वहीं अभी फ्रीडम शील्ड नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के अंदर स्टोर करने वाला पहला देश बन गया है डेनमार्क। अगला, मृतदाता अंग प्राप्त करने के लिए सरकार ने ऊपरी सीमा निर्धारित कर दी है 65 वर्ष। मृतदाता अंग मतलब कि जो लोग मर जाते हैं तो उनका जो ऑर्गन्स होता है वो डोनेट किया जाता है वो। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार हथियार के आयात में दुनिया में पहले स्थान पर भारत है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा मिली जानकारी के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। अभी हाल ही में उकुस के अनुसार, उकुस एक समझौता है बेसिकली, इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस है। तो ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस के बीच में जो समझौता है उसके अनुसार यूएस और यूके जो हैं ये मिल करके ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां देंगे, ठीक है। सीबीआई के अभी ऑपरेशन त्रिशूल के तहत एक साल में 33 भगोड़ों का प्रत्यार्पण कराया गया है। तो सीबीआई का ये ऑपरेशन था, ऑपरेशन त्रिशूल, ठीक है। तो अब 680 क्वेश्चन आपका रिवीजन हो चुका है। डेली का डेली आप लोग रिवीजन जरूर करते रहा करो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे क्वेश्चन था अपना, नया जहाज रानी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो टीके रामचंद्रन को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में भारत में अमेरिका के राजदूत कौन है? तो एरिक गारसेटी हैं, ठीक है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहां पर है, कौन सा है। इसके अलावा उत्तराखंड को किस वर्ष उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। दोनों क्वेश्चन के बारे में जो भी पता हो आप डिटेल में जरूर आंसर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, इसकी क्विज और पीडीएफ जाकर के सॉल्व कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।